इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। क्या यह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है या कोई आधुनिक व्यक्ति? क्या पाप का माप सिर्फ कर्मों से होता है या इसके पीछे की सोच और इरादे भी मायने रखते हैं? हम पाप के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में कोई एक व्यक्ति सबसे बड़ा पापी हो सकता है। इस विचारोत्तेजक विषय पर अपने विचार साझा करें और जानें कि आपकी सोच में कौन सबसे बड़ा पापी है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर समाज में पाप को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। प्राचीन धर्मों और सभ्यताओं में पाप को एक ऐसी गतिविधि माना जाता था जो समाज, व्यक्ति या ईश्वर के प्रति अनुचित थी। धार्मिक रूप से पाप का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा उन क्रियाओं को करना जो धर्म, नियम या नैतिकता के विरुद्ध हों। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि सभी में पाप का वर्णन अलग अलग तरीकों से किया गया है। इन धार्मिक मान्यताओं में पाप की गंभीरता अलग अलग मानी जाती है। 2. हिंदू धर्म में पाप की अवधारणा। हिंदू धर्म में पाप और पुण्य का विचार कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। इसे इस रूप में देखा जाता है कि जो कार्य व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसके परिणाम उसके भविष्य के जन्मों पर भी प्रभाव डालते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पापी उसे कहा जाता है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन कठिन बनाता है, धर्म का उल्लंघन करता है और समाज में अराजकता फैलाता है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में कई पात्रों को पापी कहा गया है, जैसे रावण, कंस और दुर्योधन। लेकिन यह कहना कठिन है कि कौन सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि प्रत्येक पात्र की अपनी परिस्थितियां और उद्देश्य थे। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पाप करने वाले को भी अगर सच्ची निष्ठा से पश्चाताप होता है और वह धर्म के मार्ग पर लौटता है तो उसे माफी मिल सकती है। 3. इस्लाम में पाप की परिभाषा। इस्लाम में पाप का विचार बहुत स्पष्ट है। इसे गुनाह कहा जाता है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सबसे बड़ा पाप अल्लाह के प्रति बगावत करना और शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना है। कुरान में यह साफ बताया गया है कि अल्लाह एक है और उसकी उपासना सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा हत्या, चोरी, झूठ बोलना, अन्याय करना आदि भी पाप माने जाते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि हर पाप को माफ किया जा सकता है अगर व्यक्ति सच्चे दिल से तौबा, पश्चाताप करता है। लेकिन शिर्क अर्थात अल्लाह के साथ किसी अन्य को जोड़ना को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है और यह माफी योग्य नहीं है यदि व्यक्ति इस गुनाह पर पश्चाताप नहीं करता है। 4. ईसाई धर्म में पाप की अवधारणा। ईसाई धर्म में पाप को ईश्वर के प्रति अपमान या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन माना जाता है। बाइबल में आदम और हव्वा के पाप को मूल पाप कहा गया है, जिसने पूरी मानव जाति को पापी बना दिया। ईसाई धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पाप वह है जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है और ईश्वर के प्रति अवज्ञा दिखाता है। ईसाई धर्म में ईश्वर की माफी की बात भी प्रमुख है। ईसा मसीह का बलिदान इस विश्वास के साथ किया गया कि मानवता के सभी पापों को माफ किया जा सके। ईसाई धर्म के अनुसार कोई भी पाप अक्षम्य नहीं है यदि व्यक्ति ईश्वर से सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। 5. पापी कौन है? अब प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है? अगर हम इसे नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो पापी कोई वह व्यक्ति हो सकता है जो जानबूझकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है, समाज में अराजकता फैलाता है और अपने कर्मों से मानवता को नुकसान पहुंचाता है। धर्मों के अनुसार सबसे बड़ा पापी वह है जो ईश्वर, धर्म या समाज के विरुद्ध बड़े पाप करता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में रावण को बड़ा पापी माना जाता है क्योंकि उसने धर्म और नैतिकता के खिलाफ जाकर सीता का अपहरण किया और भगवान राम के साथ युद्ध किया। इस्लाम में अबू लहब जैसे चरित्रों को पापी माना गया है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कार्य किए। ईसाई धर्म में शैतान को सबसे बड़ा पापी माना गया है जिसने ईश्वर के विरुद्ध बगावत की और आदम और हव्वा को पाप की ओर प्रेरित किया। आधुनिक समाज में पाप की अवधारणा धार्मिक मान्यताओं से परे चली गई है। अब पाप को नैतिकता, कानून और मानव अधिकारों के संदर्भ में भी देखा जाता है। कोई व्यक्ति जो हत्या करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है
या निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे समाज में पापी माना जाता है। विभिन्न समाजों में पाप की परिभाषा बदल सकती है, लेकिन अधिकांश समाजों में हिंसा, अन्याय और धोखाधड़ी को पाप के रूप में देखा जाता है। आज के समय में आतंकवादी, तानाशाह और उन लोग को भी पापी माना जाता है जो अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों की हत्या या उत्पीड़न करते हैं। सभी धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पापी का निर्धारण करना आसान नहीं है। हर व्यक्ति के कर्म, उसकी सोच, उसकी परिस्थिति और उसका मनोविज्ञान भिन्न होता है। कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति या अज्ञानता में पाप करता है, तो कोई जानबूझकर समाज या धर्म के खिलाफ जाकर पाप करता है। अगर हम इसे और गहराई से समझें, तो हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती रहती है। जो व्यक्ति इस लड़ाई में बुराई को जीतने देता है, उसे समाज पापी मान सकता है, लेकिन क्या वह सबसे बड़ा पापी है? इसका निर्णय व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।